वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एफ स्टार। लास्ट टाइम हमने वीडियो में देखा वेलोसिटी क्या है और उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ा। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। ये सेम एज दैट ऑफ स्पीड है, लेकिन इसमें एक पॉइंट का डिफरेंस आने वाला है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोग नाम देते हैं डायरेक्शन का। स्टूडेंट, पहली जो टाइप है इसको आप लोग नाम देते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। यानी आप कहते हैं बॉडी की किसी भी लम्हे जो वेलोसिटी है, फ़र्ज़ कीजिएगा मेरे पास कार एक जा रही है और वो जाते जाते टर्न ले लेती है। जैसे ही वो टर्न लेगी तो यहाँ पे टर्न लेते उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगी क्योंकि उसकी स्पीड कम हो जाएगी, और जो है वो स्ट्रेट पाथ में जाते उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, लेट्स सपोज। तो स्टूडेंट, यहाँ पे पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे अगर मैं बात करूँ तो इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है, ये डायरेक्शन ऐसे चेंज हो रही। लेकिन इस पॉइंट ए पे जो वेलोसिटी है इसका नाम आप रखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या जो पॉइंट बी पे स्पेसिफिक वेलोसिटी आएगी उसका नाम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी बॉडी की किसी भी लम्हे जो वेलोसिटी आती है उस वेलोसिटी को आप लोग नाम देते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आप ये कहते हैं एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी वक्त के किसी भी लम्हे पे जो वेलोसिटी आएगी उसका नाम आपने रख दिया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब फर्स्ट डिफाइन इसके बाद मैंने लिखी है कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, सेकंड मैंने लिखी है नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी की। स्टूडेंट, सेम जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि एक मेरे पास लेट्स सपोज बॉडी जा रही है स्ट्रेट पाथ के ऊपर, और बॉडी एक एक सेकंड के इंटरवल से ही चल रही है। उसने पहले सेकंड में 2 मीटर कवर किया, अगले में भी 2 मीटर और उससे अगले में भी 2 मीटर कवर किया। तो अगर मैं इसको देखूं तो बॉडी जो है ना वो कवर कर रही है इक्वल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ डिस्टेंस कवर नहीं है, और इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर। मतलब देखिए टाइम इंटरवल 1, इससे अगला भी 1, उससे अगला भी 1, डिस्प्लेसमेंट 2, इस तरफ भी 2, इस तरफ भी 2, तो डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल, टाइम इंटरवल भी इक्वल। तो यहाँ जो बॉडी मूव करती जाएगी वो हमेशा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करती जाएगी। लेकिन एक और चीज़ याद रखिएगा, अगर बॉडी चलते चलते ऐसे वापस टर्न भी ले ले लेकिन बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो गई है तो बॉडी की वेलोसिटी भी चेंज हो, बेशक वो 2 ही रहे, तो हम यहाँ पे ये कंडीशन मान लें कि अभी बॉडी स्ट्रेट पाथ में जा रही है, वापस अभी नहीं आ रही। इसको कांस्टेंट या आप नाम दे सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी अगर बॉडी की वेलोसिटी को आप कांस्टेंट कहेंगे तो फिर बॉडी की दोनों ही चीज़ें कांस्टेंट मानी जाएंगी। बॉडी की दोनों चीज़ों में कौन कौन सी पहली आएगी, उसकी स्टूडेंट मैग्नीट्यूड, एंड सेकंड आएगी उसकी डायरेक्शन। तो ये दोनों चीज़ें ही कांस्टेंट होगी, इसमें कोई एक सिंगल भी चेंज नहीं आएगी। इसके बाद आता है नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी। अब पहली डायग्राम मैंने बताई, जैसे फ़र्ज़ करें कि 1 सेकंड में 2 मीटर, अगले 1 में भी 2, उससे अगले में भी 1 में भी 2, तो इसको मैंने नाम दे दिया यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। लेकिन अगर ऐसे हो जाए कि पहले 1 में उसने कवर किया 2 मीटर, अगले 1 में वो कवर कर ले 4 मीटर, और उससे अगले 1 में उसने कवर कर लिया 3 मीटर, तो अब अगर देखा जाए टाइम इंटरवल स्टूडेंट इक्वल है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कवर होने वाला इक्वल नहीं है, तो इसको आप नाम देंगे नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी का। यानी वेरिएबल सिंपल ये समझ लें कि जब बॉडी की वेलोसिटी या इंक्रीज कर जाए या स्टूडेंट डिक्रीज कर जाए तो आप कहते हैं बॉडी की वेलोसिटी वेरिएबल है या नॉन यूनिफॉर्म, यानी इसमें चेंज आ रहा है। इसी तरह अगर बॉडी एक स्ट्रेट पाथ की बजाय कर्व पाथ में ऐसे मूव करना शुरू कर दे, स्टूडेंट लेट्स सपोज इसकी स्पीड यूनिफॉर्म, जिसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो इसकी स्पीड बेशक यहाँ पे कांस्टेंट भी हो जाए, स्पीड को मैं सिंपल v से लिखूंगा, स्पीड कांस्टेंट है, यानी उसने हर वक्त 2 मीटर का फासला कवर किया है 1 सेकंड के अंदर, लेकिन अलोंग सर्कल स्टूडेंट हमेशा डायरेक्शन जो है ना वो चेंज हो रही होती। इस वजह से सर्कुलर पाथ पे हमेशा वेलोसिटी में चेंज आएगा ही आएगा। इसके बाद लास्ट में लिखा हुआ पॉइंट एवरेज वेलोसिटी का, ये स्टूडेंट सेम था जैसे हमने पढ़ा एवरेज स्पीड, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। जैसे लेट्स सपोज मैंने यहाँ से यहाँ मूव किया और मैंने 10 मीटर मूव कर लिया और फिर मैं वापस आ गया हूँ 3 मीटर। तो अगर गौर किया जाए मैंने 10 मीटर जाते कवर किया लेकिन वापस मैं 3 मीटर, तो अब मेरा जो टोटल शॉर्टेस्ट पाथ है ना वो ए से बी वाला नहीं है, बल्कि बी से मैं वापस सी पे आया हूँ, तो ए से सी का मेरा शॉर्टेस्ट पाथ है। तो टोटल गया मैं 10 था, वापस में आ गया 3, तो मेरा बचेगा 7 मीटर, तो ये मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट।
और मैंने ए से बी गया और बी से सी जाने का फ़र्ज़ करें मेरे टाइम लगे हैं 3 सेकंड, तो मेरी जो वेलोसिटी निकलेगी स्टूडेंट वो निकलेगी 7 मीटर डिवाइडेड बाय 3 सेकंड। तो ये मेरे पास जो है वो एवरेज वेलोसिटी निकालने का फार्मूला आ गया। स्टूडेंट आज का टॉपिक हमारा एंड हुआ। अगर आपका इसमें से कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए और जॉब इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल FA स्टार एंड फेसबुक पेज FA स्टार फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।